हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का क्विक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। क्योंकि इतनी जल्दी इन डॉट ब्रेकडाउन कहां से आएगा, बट ये ट्रेलर देखकर जो खुशी हो रही है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि नो वे होम में सिर्फ र्यूमर थे कि टोबी एंड एंड्रयू आएंगे, बट मजाल हो कि सोनी और मार्वल वालों ने उनकी एक झलक ट्रेलर, टीजर या फिर हमें पोस्टर में दिखाए हो। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जितने की रूमर्स थे, उनमें से टॉप वालों का हिंट हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। एंड ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एकदम पुख्ता सबूत, जैसे कि अल्ट्रॉन बॉट्स जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं अब किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, जो कि है आयरन मैन। क्योंकि अल्ट्रॉन बॉट्स को तो उसी ने बनाया था। इसके बाद बारी आती है प्रोफेसर एक्स की, जिसका आवाज सुनकर अक्खा दुनिया को पता चल गया था कि यहाँ कौन आने वाला है, भले ही उन्होंने सबटाइटल्स में मिस्ट्री कैरेक्टर लिख के रखा हो। इसके अलावा यहाँ पे हम कैप्टन मार्वल को भी देख सकते हैं, जिसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि फाइनली हमें मैजिक वर्सेस साइंस से मिली पावर का एक क्लैश देखने को मिलेगा, जो कि दूसरे दुनिया में होगा और ये काफी मजेदार होने वाला है। एज मार्वल वाले चाहे तो इस लड़ाई को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकते हैं, जहां पर किसी की मौत हो। अब क्योंकि ये दूसरे डायमेंशन में या फिर कहें दूसरे यूनिवर्स में हो रहा है, तो इससे मेन कंटिन्यूटी में आ रहे जो उनके प्लान्स है, उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे इधर उधर से सीन उठा के बात करने से अच्छा है कि मैं एक सीक्वेंस के साथ चलता हूं। तो चलिए शुरुआत हम इस सीन से करते हैं, जहां पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दूसरे यूनिवर्स में देखते हैं, जहां पर उनका सामना अपने एक वेरिएंट से होगा, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के एंड में ही देखा था, जो कि मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है। एज चारों ओर आप सिर्फ हड्डियां देख रहे हैं और सामने में सिर्फ सैंक्टम सैंटोरम है और कुछ भी नहीं। प्लस टीवी स्पॉट में ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को भी दिखाया गया है एक सिमिलर बैकग्राउंड के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट शॉट की, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज उठते हैं, तो उसको देखकर तो लगता है कि वो एक बुरा सपना देखकर उठे हो, जहां पे उनको किसी ने मार दिया। क्योंकि वो हमारे जैसे नॉर्मल बंदे तो है नहीं कि उनको ये सपना आएगा कि उनको कोई मॉन्स्टर या भूत दौड़ा रहा है और वो दौड़ते दौड़ते गिरते हैं, जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में उठते हैं। क्योंकि अगर मॉन्स्टर या भूत दिखेगा तो उनके पास तो स्पेल है ही। अब इसके बाद भैया एक बहुत ही ट्विस्टदार चीज हमें पता चलती है, और वो ये है कि जब वांडा से मिलने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे जाते हैं, तो उस वक्त उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ रहता है, सेम ड्रेस वो उस वक्त पहने हुए रहते हैं जब स्कारलेट विच से बात कर रहे होते हैं। जहां स्कारलेट विच वाले कॉस्ट्यूम में वांडा कहती है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला। सो मे बी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करते करते वांडा खुद को स्कारलेट विच में बदलती है, एंड तभी बैकग्राउंड जो कि फूलों की बाग लग रही होती है, वो मौत की घाटी में बदल जाती है, जिसको देखकर तो बहुत ही कड़क मजा आएगा। यहाँ मौत की घाटी से मेरा मतलब ये है कि एक डरावना सा जगह, एंड इसके होने के चांसेस भी है, क्योंकि आप इस सीन में देखते हैं कि पीछे में भीड़ है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये बस एक सेटअप है, जिसको वांडा ने इसलिए बनाया क्योंकि उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे आ रहा हो। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है कि शायद तक डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर वांडा से मदद मांगने नहीं गए हो, बल्कि ये कंफर्म करने गए हो कि जो मॉन्स्टर क्रिस्टीन के शादी में अड़चन डाल रहा था, उसको भेजने वाली वांडा थी या फिर कोई और। वैसे टीवी स्पॉट से हमें यह भी पता चल गया कि जिस यूनिवर्स से हमें प्रोफेसर एक्स और आयरन मैन दिखने वाले हैं, उसी यूनिवर्स की क्रिस्टीन पार्मर आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज के साथ एक मैजिकल ट्रिप में निकलती है, ना कि मेन यूनिवर्स की क्रिस्टीन पार्मर। बाय द वे, ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज जब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में गिर रहे होते हैं, तभी हम वहां पर एक शॉट के अंदर डायनासोर भी देखते हैं, जिसके होने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि ये लोग टाइम में इतना पीछे चले गए कि वहां पे डायनासोर राज था, या फिर वो लोग सैवेज लैंड में चले गए होंगे, जो कि कॉमिक्स में अर्थ के अंदर है, जिसको मैग्नेटो ने एक टाइम पे अपने बेस के जैसा यूज किया था। अब प्रोफेसर एक्स दिख रहे हैं, तो मैग्नेटो के होने के भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। वैसे भी डेडपुल के दिखने के रूमर और भी तगड़े हो गए हैं, जब से उनके क्रिएटर ने बोला था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्समैन के कैरेक्टर्स हैं। प्लस एक पिक्चर निकल के आई थी, जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कॉस्ट्यूम डिजाइनर को डेडपुल के साथ देख सकते हैं। वेल, आपको याद होगा ही कि मैंने अपने फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर कहा था कि मे बी ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो यहाँ पे गिर रहा है, वो डोरमामू का चेला हो सकता है, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी डार्क है। उसका एक अच्छा सा ग्लिम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, प्लस जब वो यहाँ से थोड़ा सा गिर रहा होता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज जिस मूर्ति को देख रहे होते हैं, जो कि सैंक्टम सैंटोरम के सामने बना हुआ रहता है, वो भी उसी डॉक्टर स्ट्रेंज का रहता है। वैसे इस मूर्ति को देख के तो मुझे लोकी की याद आ गई, जिसने अपने वाहवाही के लिए खुद की मूर्ति बनवाई थी। बाय द वे, ये मॉन्स्टर तो मुझे एलॉथ की याद दिलाता है, जो कि हो भी सकता है एज ह्यू रिमेंस ने उसको किसी टाइम पॉइंट से ही उठाया था। इसके अलावा ये इस मिस्टिकल जगह को गार्ड करता है, जहां पर आने वालों को वो रोकता है। इसीलिए शायद तक इसने यहाँ पे अमेरिका चैवेज को पकड़ा हुआ है, जिसके पीछे उसके पोर्टल्स बनते जा रहे हैं, जिसमें आप इस डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट को गिरते हुए भी देखते हैं।
वांडा लवर्स जो कि वांडा की आंखों के ओशन में डूबना चाहते हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें डूबने से पहले उसके फेस को एक अच्छे से देख ले, क्योंकि आप उसके ऊपर खून के छींटे देख सकते हैं, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि उसने यहाँ पर किसी ना किसी को मारा है। जो कि स्पॉइलर अलर्ट, अगर रूमर सच हुई तो प्रोफेसर एक्स ही होंगे, एंड अगर वो प्रोफेसर एक्स हुए तो हमें सुपीरियर आयरन मैन भी दिखेगा, जो कि शायद तक 3 इंफिनिटी स्टोन्स के साथ हो और थैनोस के कटा हुआ सर अपने फ्रिज में रखता हो। इसके अलावा शायद तक हम लोगों ने ट्रेलर में उसको देखा है, जो कि हो सकता है कि इस कुर्सी में बैठा हो। यहाँ पर आप 6 कुर्सी देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इल्यूमिनाटी के 5 नहीं बल्कि 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से पहला तो प्रोफेसर एक्स हो गए, दूसरा अपना सुपीरियर आयरन मैन, तीसरा कैप्टन कार्टर हो सकती है, या जॉन क्रेनेस्की का कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका का एक वेरिएंट तो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, अब वो कौन सा होने वाला है ये तो मूवी में ही पता चलेगा। इसके बाद बारी आती है कैप्टन मार्वल की, क्योंकि वही हमें ट्रेलर के अंदर वांडा से लड़ते हुए दिखती है। प्लस रूमर्स की माने तो इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें वांडा बेदर्दी से कई सारे कैरेक्टर्स को मार डालेगी। अब अगर हम बात करें अगले कैरेक्टर की, तो वो यहां पर नेमोर हो सकता है, जिसको सिर्फ टीज किया जाए, जो कि बहुत जल्द एमसीयू में आने वाला है वाकांडा फॉरएवर मूवी के जरिए। कैप्टन मार्वल के इल्यूमिनाटी में ना होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मेन इल्यूमिनाटी में डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर या फिर ब्लैक बोल्ट जैसे कैरेक्टर्स रहते हैं, जिसमें से मास्टर मोडो हमें ट्रेलर में दिखे हैं, तो वो इस मूवी का पार्ट है, तो मे बी वो इल्यूमिनाटी का मेंबर हो सकते हैं। ब्लैक बोल्ट के होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि उसकी चीख ही काफी होगी फाइट एंड करने के लिए, और ब्लैक पैंथर को लेके तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा बैकग्राउंड में जो हुड पहनकर कैरेक्टर चल रहा होता है एंड पीछे शायद तक स्वॉर्ड रखा हुआ है, वो मे बी डॉक्टर डूम हो सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डूम बॉट्स हो, ना कि अल्ट्रॉन बॉट्स। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद तक वो डेडपूल हो सकता है, एज स्वॉर्ड उसी के पास रहता है। बात करें इस सीन की, तो आई थिंक इस सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्सेस में कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जिनकी उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और जब उन्हें वो मिल जाता है तो उस यूनिवर्स को वो पकड़ के यहाँ पे बुक पर दे मारते हैं, जिसके बाद से जो चीज उन्हें चाहिए होता है वो यहाँ आ जाता है। और इसी के वजह से वोंग यहाँ पर आगे जाके कहता है कि तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। वोंग के फेस में चोट लगा हुआ है, तो शायद तक ये गैगारेंटोस से लड़ने के बाद की फाइट हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कामरताज में जो अटैक हुआ है उसके बाद की है। तो अगर ये कामरताज में हुए अटैक के बाद की ये बातचीत है, जो एक रूमर आ रही थी कि यहाँ पे वांडा वोंग को मार देती है, वो गलत हो जाती है। वैसे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि अमेरिका चैवेज भी इस मूवी के अंदर अच्छे एक्शंस करते हुए दिखेगी। इसके अलावा वांडा जब यहाँ पे कहती है कि मैं जब रूल तोड़ूं तो मैं विलन बन जाती हूँ, और तुम रूल तोड़ो तो हीरो बन जाते हो, और तभी हमें दूसरी यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज की मूर्ति दिखाई जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा के जैसे ही कहीं ऐसे जगह से पावर ले लिया हो जहां से उसे नहीं लेना चाहिए था। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक एविल वर्जन देखने को मिले। इस शॉट में जब कैप्टन मार्वल वांडा को मारती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसी स्प्लिट सेकंड के अंदर वो हमें दिखती है खुद को संभालते हुए और वापस खड़ी होकर अटैक करने ही वाली होती है, जो कि एक बहुत ही मान्यूट डिटेल है, जिसे आप स्लो करके देखेंगे तभी देख पाइएगा। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि वांडा एज स्कारलेट विच कितनी पावरफुल हो गई है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना करें। और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।